इसका अर्थ ये है कि कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जो जांच परख कर बताए कि जो खेती कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या नहीं। जिस उत्पाद को आप जैविक कह रहे हैं वो जैविक है या नहीं। वो भला क्या बोलेगी बच्ची, बता ना, तू खुद ही बता दे। अब भाई साहब से क्या छुपाना, बता दे। रहने दो मम्मी, अब क्या फायदा बताने का जब दिल के अरमां में मेरी बच्ची, चुप कर जा, चुप कर जा। अब यहाँ तक आई हो तो बिना बताए चली जाऊंगी क्या? ये भी तो तेरे पिता समान है, तेरी बात जरूर सुनेंगी। अरे दिल का बोझ हल्का कर ले, बता दे अपनी बात। हाँ अंकल जी, आपको पता है अजय और दामिनी का प्रेम चक्कर चल रहा है। क्या? ये क्या कर रही हो तुम? जी भाई साहब, ये सच कह रही है। इसने अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ देखा है। अब चुप क्यों है, बता ना। आगे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। डिम्पी बता। अंकल जी, ये कड़वा सच है, लेकिन अजय दामिनी को बाइक पर बिठाकर पूरे गांव के चक्कर करवाता है। और बोलना मेरी बच्ची, चुप क्यों हो गई? बोलना डिम्पी। देखिए ना भाई साहब, मेरी डिम्पी भले घर की लड़की है, उन दोनों को एक साथ देखकर अपनी जुबान से बता भी नहीं पा रही है ये बात। मम्मी और मुझे कुछ नहीं कहना। अरे डिम्पू, बता दे भाई साहब को, बता देना। भाभी जी पे बैठी हैं, बता दे अपनी मन की बात। ऐसे नहीं करते, बता दे मेरी बच्ची। दिल में बात रखने का कोई फायदा नहीं है, बता। अंकल जी, कभी न बन पाए मेरे ससुर जी। मैं अजय के गले नहीं पड़ना चाहती जबरदस्ती। मैं उसके रास्ते से दूर हट जाना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए दूर हट जाना चाहती हूँ। अगर आपने जबरदस्ती मेरी अजय से शादी करवा भी दी और शादी के बाद अगर दामिनी और अजय का प्रेम गीत चलता रहा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस मत रो डिम्पी। मम्मी, मुझे यहाँ से दूर ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना और मुझे सहन नहीं होता। मम्मी चुप हो जा मेरी बच्ची। चल यहाँ से, चल ना, उठ। मम्मी एक सेकेंड। प्रणाम। चल मनीषा, क्या लगता है तुमको डिम्पी की बातों में कितनी सच्चाई है? नाटक कर रही थी वो दोनों, एक नंबर की नौटंकीबाज है। वो नौटंकीबाजी इसलिए दिखा रही थी आपके सामने ताकि अजय के ब्याह के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। बिल्कुल ठीक। अरे इन दोनों को तो किसी ड्रामा कंपनी में होना चाहिए था। क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। ओह माय गॉड। अरे प्रिया, हेलो प्रिया। हाँ बेटा, कैसी हो? अच्छा, सब कुछ बढ़िया ना? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हम लोग ठीक है यहाँ पे। बहुत याद आती है तुम्हारी। पागल लग रही हूँ। मजा आ गया, क्या नाटक किया आज हमने। मम्मी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपको तो मुंबई जाके फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए। और तू भी क्या रोई डिम्पी? एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि तू सच में रो रही है।
तेरी सुंदर आंखों से जब आंसू बहने लगे तो मेरा भी रोने का मन करने लगा डिम्पी। नहीं मम्मी, रोए मेरे दुश्मन। वहां जाने से पहले आपने मुझे जैसा सिखाया था मैंने तो बिल्कुल वैसा किया। तेरे आंसुओं की बाढ़ में तो अरविंद भाई साहब और मनीषा भाभी बह गए, मानो हक्के बक्के रह गए हो। उनको देखकर तो ऐसे लग रहा था तेरी रोने की एक्टिंग को वो सच समझ रहे हो। मम्मी अब आगे क्या होने वाला है बताऊं? क्या बताओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अरविंद अंकल अजय को परेड कराएंगे, खूब डांट पड़ेगी उसे, और इस डर से कि अजय दामिनी से शादी ना कर ले, सगाई की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और फिर होगी मेरी और अजय की शादी। डिम्पी, मुझे तो अभी से शहनाई की गूंज सुनाई देने लगी है। मम्मी केवल शहनाई की गूंज सुनाई दे रही है? ऑर्केस्ट्रा, डीजे, अलग अलग तरह के पकवान, मैक्सिकन, फ्रेंच, इटालियन, चाइनीज, सब तरीके के खाने होंगे, डीजे होगा, ऑर्केस्ट्रा होगा, हंगामा होगा, डांस पार्टी होगी। मम्मी धमाल होगा, धमाल। डिम्पी, आज हमने वो कर दिखाया जो तेरे चतुर डैडी ना कर सके। बिल्कुल सही कहा मम्मी आपने। डिम्पी, मम्मी आप रो क्यों रही हो? डिम्पी, मैं ये सोच रही हूँ कि जब तेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं किसके साथ हंसूंगी, खेलूंगी। तू तो अपने ससुराल चली जाएगी बेटा। मम्मी आप डिसाइड कर लो कि आपको मेरी शादी से खुश होना है या ऐसे रोना है। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा डिम्पी। ठीक है मम्मी, अगर ऐसा है तो मैं भी बता देती हूँ, शादी कैंसिल। शादी तो बाद में कैंसिल होगी। अगर तुम दोनों मनीषा के घर गई या उनसे मिलने की कोशिश की तो मैं इस घर को छोड़ के किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। ये मेरी धमकी नहीं है, ये वार्निंग दे रहा हूं मैं। पतिदेव, आपको कैसे पता चला कि हम दोनों वहां गए थे? अरविंद जी ने मुझे फोन किया था। फोन किया था? क्या बोले वो? डिम्पी, तेरे डैडी सच में गए क्या? अरे नहीं मम्मी, गुस्से में है डैडी अभी। ज्यादा से ज्यादा हॉल में बैठे रहेंगे और कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो मैं उनके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ, एक मेरे लिए भी। हाँ। नमस्कार, नमस्कार। बैठिए बैठिए सब लोग। अरविंद जी, आपके घर आके सरकारी योजनाएं सुनने के 2 फायदे हैं। अच्छा, वो क्या? पहला तो ये कि सरकार की नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरा यहाँ आकर अपनापन सा लगता है। अच्छा अच्छा, आप लोगों की जब भी मर्जी हो यहाँ आ जाइएगा। मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। धन्यवाद अरविंद जी। धन्यवाद, धन्यवाद अरविंद जी। अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी, तो आज की चर्चा का विषय क्या है? आज का विषय बसंती बताएगी। चलो बसंती बताओ। आप लोग प्रश्न पूछिए, उनके उत्तर मैं दूंगी। ये भी ठीक है। एक ऐसी समस्या है जो हमारे जीवन और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। वो क्या भाभी? हाँ, वो क्या है? आजकल शुद्ध जल का मिलना दूभर हो गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आम स्रोतों से प्राप्त पानी पीने लायक नहीं रह गया है? शुद्ध पानी के लिए वाटर फिल्टर लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही सवाल पूछा है। बताओ बसंती। ये सोचने की बात है कि गंदे जल का खामियाजा जल संकट और बीमारियों के रूप में हम लोग क्यों झेल रहे हैं। हमारी नदियों, तालाबों, झीलों का पानी जहर क्यों बनता जा रहा है? चलो
आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करते हैं, जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी एक मुख्य कारण है। वर्षा का जल शुद्ध होता है जब तक वह नीचे नहीं गिरता, अर्थात अगर हम गंदगी को समुद्र, गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है जल प्रदूषण। और जल प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे कि घरों से छोड़ा गया अपशिष्ट जल और सीवेज वाला जल, खेतों से बहता जल और खेतों का भूजल जहां रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया हो, उद्योगों एवं निर्माण कार्यों तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का अपशिष्ट जल, जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी एक मुख्य कारण है। एक सच्चाई ये भी है, हम लोग गंदगी बहुत फैलाते हैं। सही कहा तुमने भोलू। ये बात आपकी प्रशंसा के लायक है भोलू भैया, कि आप खुद इस गलती को स्वीकार रहे हैं। तालाब या नदी के किनारे शौच के लिए जाना, पानी में शवों को बहाना, मूर्ति विसर्जन करना, कचरा फेंकना इत्यादि। प्लास्टिक जैसे पदार्थों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो पानी में प्रदूषण फैलाते हैं। जल प्रदूषण से मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी एवं जलीय जीवन भी बहुत प्रभावित होता है। प्रदूषित जल खेती और उद्योगों के लिए भी सही नहीं होता है। इसके अलावा ये झीलों एवं नदियों की सुंदरता को भी कम करता है। तो यही कारण है कि किसी किसी गांव में पीलिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। अरविंद जी, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय बताइए ना। हाँ बिल्कुल, बताओ बसंती। यह सोचने वाली बात है कि गंगा और दूसरी नदियां अपने उद्गम पर प्रदूषण मुक्त होती हैं। वर्षा का जल शुद्ध होता है जब तक वह नीचे नहीं गिरता, अर्थात अगर हम गंदगी को समुद्र, नदियों, झीलों, भूगर्भीय जलों और तालाबों में जाने से रोकें तो प्रदूषण से बचा जा सकता है। अब हम एक एक करके गंदगी के कारणों और उससे बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। जल प्रदूषण की स्थिति से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि दूषित जल को स्रोत पर ही साफ कर दिया जाए या फिर ऐसे कार्यों में लगाया जाए जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना हो, न ही ये किसी और जल स्रोत को प्रदूषित करे। कारखानों में खराब तेल को साफ करने, फेंकने और भंडारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए। यह जरूरी भी है और इस समय की सबसे बड़ी मांग भी है। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि उद्योग अपने यहाँ उत्पन्न गंदे जल को साफ कर फिर से काम में ला सकते हैं। एकदम सही सोच है ये। इसलिए बहुमंजिल इमारतों में अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया है। ओ, ये बात है, इसीलिए सीवेज प्लांट लगता है। कृपया ये बताइए, खेती से प्रदूषण कैसे होता है और उससे कैसे बचा जाए? हमारे किसान भाई और बहनें जब तत्कालिक लाभ के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं तो इन रसायनों का रिसाव जमीन के नीचे होता है, जिससे भूगर्भीय जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं या फिर खेतों से बहकर बाहर निकलने वाला पानी भी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रदूषण से बचा कैसे जा सकता है? इसका एकमात्र उपाय है कि खेत में रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाए।
चाहे वो कीटनाशक के रूप में हो, चाहे वो उर्वरकों के रूप में हो, और जैविक पद्धति को अपनाया जाए। खाद जैविक ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके दूरगामी परिणाम मिलते हैं, जैसे कि किसानों की आय में वृद्धि होना और किसानों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में सरकार का रुख क्या है? जल की मात्रा एवं गुणवत्ता की गंभीर समस्या को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में बनाए हैं और बाद में जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1975 ईस्वी में बनाए हैं। इसको प्रभावी बनाने के लिए इनमें समय समय पर विभिन्न संशोधन भी किए गए हैं। हर राज्य और केंद्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए गए हैं। इन सब का मूलभूत उद्देश्य जल की गुणवत्ता को फिर से लौटाना तथा उसे स्वास्थ्यवर्धक बनाना है। और हमारी सबसे बड़ी नदी गंगा को साफ करने के लिए क्या प्रयास हो रहा है? 2015 और 16 में गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य इस पवित्र नदी को प्रदूषण मुक्त कराना है। इसमें गंगा किनारे बसे गांव के सरपंच, मुखिया और ग्राम प्रधानों को भागीदार बनाया गया है। कचरा साफ करने वाले 5 जलयान गंगा नदी में इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, शुक्लागंज पटना में तथा यमुना नदी में वृंदावन, मथुरा में लगाए गए हैं। और कोई प्रश्न पूछना है आप लोगों को? जी नहीं, आपने जिस तरीके से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। और जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं और जगह जगह पे टूट फूट गई हैं, उनकी मरम्मत भी करानी होगी। आज डिम्पी ने फिर से अजय को, दामिनी को गांव में बाइक के ऊपर बैठाते हुए घुमाते हुए देख लिया। बस ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कल पंचायत की अगली मीटिंग होने वाली है और हमें वो निर्णय लेने हैं जिससे हमारे गांव में प्रगति हो सके। साथ ही साथ हमें अपने गांव में नई सड़कें बनवानी होंगी और जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं और जगह जगह पे टूट फूट गई हैं, उनकी मरम्मत भी करानी होगी। साथ ही साथ सड़कों पे लाइट्स लगवाने होंगे और अपने गांव को साफ सुथरा रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। दामिनी, एक बात बताओ कि ग्राम पंचायत की आमदनी का जरिया क्या है और इसके लिए रुपए कहाँ से आएंगे? देखिए, ग्राम पंचायत की आमदनी का मुख्य जरिया टैक्स है, जैसे कि पशु व्यापार पर टैक्स लगाया जाता है। इसके अलावा भारत के जिला परिषदों से मिलने वाला अनुदान जो राज्य सरकार के बजट में शामिल होता है। और कौन से काम हैं ग्राम पंचायत के, जरा विस्तार से बताओ। गांव में जन्म, मृत्यु और विवाह का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत रखती है। खेती बाड़ी और पशुपालन से संबंधित सरकारी विकास योजनाओं को लागू करना, गांव में चारों ओर पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करना, किसान बहनों और भाइयों के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं को लागू करना, ये सब ग्राम पंचायत की ड्यूटीज हैं। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छे काम करने की संधि मिलेगी हमें। बिल्कुल, हमारे गांव की प्रगति का कमान अब हमारे हाथों में है।
हमें अपने काम से ये साबित करना होगा कि उन्होंने हमें चुनकर सही फैसला लिया है। तुम निश्चिंत रहो दामिनी, हम गांव वालों को निराश नहीं होने देंगे। हाँ चाची, आगे की वो जो हाइलाइट्स है वो भी पढ़िए। मैं कोई पहली बार लेट हुआ हूँ? कारोबार है, धंधा है। आप दिन रात रुपए कमाने के चक्कर में लगे रहिए और घर में जो आग लगी है उसकी परवाह नहीं है आपको। आग लगी है? कहाँ आग लगी है? मैं उस आग की बात नहीं कर रही हूँ जो डिम्पी के दिल में लगी है ना, उस आग की बात कर रही हूँ। आज डिम्पी ने फिर से अजय को दामिनी को गांव में बाइक के ऊपर बैठाते हुए घुमाते हुए देख लिया। बस। अरे तुम डिम्पी को डांटती क्यों नहीं? उसे कहो अजय का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, कहीं और अपना ध्यान लगाए। अरे कहाँ ध्यान लगाएगी वो बेचारी, उसको बहुत जोर का झटका लगा है। आज मैं फिल्मी सितारों के रोमांस के किस्से पढ़ रही थी लैपटॉप पर, इतने में तैयार होकर निकल गई और मुझे पता ही नहीं चला। शिबा तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? फिल्मी सितारों के किस्से पढ़ रही थी और डिम्पी कब घर से निकल गई तुम्हें पता नहीं चला? अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? डिम्पी को ढूंढने। जरा रुकिए, मैं भी आपकी धर्मपत्नी हूँ और डिम्पी मेरी भी तो एक लाडली बेटी है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे डिम्पी आ गई। कहाँ चली गई थी मेरी लाडो? अपनी माँ को छोड़कर मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? आप देख क्या रहे हैं? पूछिए ना कहाँ चली गई थी? डिम्पी मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को इस तरह निराश और उदास नहीं देख सकती। डिम्पी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए और झट मंगनी पर शादी कीजिए इसकी। जल्दी ही डिम्पी के लिए कोई लड़का देख के उसकी शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो माँ बेटी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। बेदर्दी बाल मैं तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बाल मैं तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बाल मैं तुझको मेरा मन याद करता है। मेरी लाडली बेटी का मन कितना दुखी है, मन तड़पत अजय दर्शन को। मम्मी, तुमने कुछ कहा मुझसे? हाँ डिम्पी, ये ममता की आवाज थी। तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ नहीं आता। पतझड़ के मौसम में बाहर के फूल कैसे खिलाऊं? तेरी ये समस्या मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ईश्वर की मेहरबानी से बहुत महत्वपूर्ण मौका मिला है तुम्हें बेटा। ईश्वर का जितना भी धन्यवाद करो बहुत कम है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अगर मुझे शाम को आने में देर हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। देर क्यों होने वाली है? आज की इस योजना की जानकारी सबसे पहले माधव भाई आप लोगों को देंगे, तो माधव भाई आप शुरू करें। भाई नमस्कार कि आप यहाँ आए। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में, ये धरती अन्न की जननी है कुछ और नई से पैदा कर, नई सोच नई सोच।
अपना